तो जी बहुत ज़्यादा नमकीन हो चुका है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार मीठे की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आज आपको एक मीठे की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बनता तो वैसे भी बहुत मज़ेदार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है। साथ ही इलायची का पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। चीनी इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून। ये जो मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जितना है। 4 चम्मच हमने इसमें चीनी के डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेती हूँ। अच्छा, दूध जो मैंने लिया है पहले से बॉयल था। अगर आपका दूध बॉयल नहीं है तो पहले आपने दूध को बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें चीनी जो है हमारी मेल्ट हो रही है। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया दूध, तकरीबन 1/3 कप दूध ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो अब क्या करते हैं, इस घोल को हमने फ़ौरन से दूध में डाल देना है। दूध में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ना बने। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो एक कच्चापन होता है ख़त्म हो जाए और ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमारा गाढ़ा हो जाए। तो जैसे जैसे पकाते जाएंगे कस्टर्ड में जो है वो हल्का सा गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको कस्टर्ड को पका लिया है। बस हमने इसको थोड़ा पतला ही चूल्हे से हम नीचे उतारेंगे, बहुत गाढ़ा हमने चूल्हे से नहीं उतारना। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड को बाउल में निकाल लिया। इसको रूम टेम्परेचर पे हमने पहले ठंडा करना है, उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपको एक आम चाहिए होगा, बड़े साइज़ का मैंने आम ले लिया है। आम को आपने पहले क्या करना है, पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और धोने के बाद अब क्या करेंगे, हम आम के जो छिलके हैं उसको हम उतार लेते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आम के छिलके उतारने के बाद आपने रफली जो है इसको काट लेना है। तो यहाँ पे हम रफली आम को कट कर लेंगे क्योंकि हमने क्या करनी है, इसकी हमने प्यूरी बनानी है, इसलिए हम इसको रफली काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आम जो है इसको काट लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर के जग में हमने इसको पीस लेना है। इस मैंगो की हमने प्यूरी बना लेनी है। प्यूरी बनाकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने मैंगो की प्यूरी जो है उसको इस तरीके से बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डालना है खोया। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून खोया ले लिया है। खोया आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। खोया डालने के बाद यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए ले लिए हैं पिस्ते बादाम। 3 टीस्पून मैं इसके अंदर ये नट्स डाल दूँगी। नट्स डालने के बाद अब क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो गई है। किस चीज़ की स्टफिंग है ये मैं आपको थोड़ी देर तक जाकर बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिया आपको दिखाने के लिए। इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको राउंड शेप में कट करना है। यहाँ पे मैंने कुकीज़ कटर ले लिया। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी बॉटल की कैप जो है वो आप ले लीजिएगा, उससे भी आप ब्रेड को अपने सर्कल शेप में इस तरीके से कट कर लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो किनारे हैं ब्रेड के इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसको धूप में खुश करके आप इसको मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा। आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरा स्लाइस ले लिया है, इसको भी हमने कटर से राउंड शेप में कट कर लेना है। तो इसी तरह से टोटल जो मैंने ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं वो मैंने 8 लिए हैं और 8 जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उनको आपने सर्कल शेप में काट लेना है। अब यहाँ पे हमने एक ब्रेड का स्लाइस उठा लिया और आपने उसे क्या करना है, सोक करना है दूध से। सिंपल दूध ले लिया, नॉर्मल दूध है। ब्रश की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों स्लाइसेस को हमने सोक कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरा स्लाइस भी मैंने उठा लिया और इसको भी हम दूध से सोक कर लेंगे ताकि हमारे स्लाइस जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद जो हमने स्टफिंग रेडी की थी इसके सेंटर में हम रखेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे सेंटर में और इसके ऊपर जो है हम दूसरा स्लाइस रख देंगे। उसके बाद आपने इसके किनारे जो हैं इस तरीके से आपने इनको प्रेस कर देना है ताकि दोनों जो स्लाइसिस हैं ब्रेड के वो आपस में जुड़ जाएं। ये देखें इस तरीके से। तो इसी तरह से जो मैंने 8 स्लाइस लिए थे जिनको मैंने राउंड शेप में कट करके रख दिया था, इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस थे उनको हमने रेडी करके हमने सर्विंग ट्रे के अंदर इस तरीके से रख दिया और यहाँ पे अब हमने ले लिया दूध, तकरीबन 1/3 कप जितना ये दूध है और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो बच गई थी, वो हम इस दूध के अंदर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और अब इस दूध से हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड है इसको हमने अच्छे तरीके से सोक कर लेना है।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया कस्टर्ड जो कि हमने रख दिया था फ्रिज में, अच्छा खासा ठंडा हो गया था। तो जो ठंडा ठंडा सारा कस्टर्ड है वो हम इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। तो जितना भी सारा कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे कस्टर्ड हमने इसके ऊपर सारा डाल दिया। इसके बाद थोड़े से नट्स जो थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। हर स्लाइस के ऊपर मैं इस तरीके से डालती जा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रिज में रख देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको लाजमी आपने ठंडा करना है। तो यहाँ पे व्यूवर्स तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको मीठे को बाहर निकाल लिया फ्रिज से। ये अच्छा खासा चिल्ड हो गया। जब ये ठंडा हो जाए तो ठंडा ठंडा ही आपने इसको इंजॉय करना है। आप यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनता है कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आप चाहें तो दावतों में भी इसको बना सकते हैं, मेहमानों ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये मीठे की रेसिपी, एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।